नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल पर। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने जा रहा हूं ग्रुप डी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए आपके पास कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स होना ज़रूरी है। तो वीडियो को आप एंड तक वॉच करना, सारी चीज़ें क्लियर की जाएगी यहाँ से, ठीक है। और ईबीसी के लिए एक अलग से वीडियो बना दिया गया है जो कि आप देख लेना, ठीक है। शाम तक आपको दोनों वीडियोज़ ये मिल जाएंगे, ठीक है ना, क्योंकि अभी मैं बना रहा हूँ तो रिकॉर्ड करके मैं अपलोड वगैरह करूँगा तो हल्का फुल्का टाइम थोड़ा सा लग जाता है, ठीक है। तो वीडियो में एंड तक बने रहें। तो देखो भाई, पहला जो डॉक्यूमेंट है वो है 10th मार्कशीट। मैंने लिख रखा है, ठीक है ना। 10th मार्कशीट आपके पास में होनी चाहिए जो कि ये बताएगा कि आपकी क्वालिफ़िकेशन क्या है, ठीक है। और फिर देखो, क्वालिफ़िकेशन यदि वहाँ पे आपने आईटीआई मेंशन की हो तो आपके पास में आईटीआई का सर्टिफिकेट भी होना चाहिए। यदि आप सीसीए वाले हो, कोर्स वाले हो, तो आपके पास में वो होना चाहिए, ठीक है। यानी कि ये जो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स है ना, ये तो आपके पास होने ही होने चाहिए, ठीक है। साथ में इनकी 3-3 कॉपियाँ आपके पास में होनी चाहिए। देखो, कुछ की 2 कॉपियाँ आपको चाहिए, कुछ की 3 चाहिए, तो मैंने सारों को मिला करके आपको बोल दिया कि आपके पास में सभी डॉक्यूमेंट्स की 3-3 कॉपियाँ होनी चाहिए। और जो डॉक्यूमेंट्स आपने लगाए थे, ठीक है, फॉर्म भरते टाइम, ठीक है, जिनका आपने विवरण दिया था कि ये डॉक्यूमेंट्स मेरे पास है, वो सारे ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स आपके पास होने चाहिए, ठीक है। अब देखिए, अगला जो डॉक्यूमेंट है वो है आधार कार्ड। आधार कार्ड आपके पास में होना चाहिए, ठीक है। तीसरा जो डॉक्यूमेंट है वो है कास्ट सर्टिफिकेट। यदि आप कास्ट के अंतर्गत बिलोंग करते हैं, जैसे कि ओबीसी, एससी, एसटी, ठीक है, या फिर आप ईडब्ल्यूएस हैं, तो आपके पास में कास्ट सर्टिफिकेट होना चाहिए। ओल्ड वाला भी चलेगा, ठीक है, नया वाला भी चलेगा, और यदि दोनों हो तो भी चलेगा, ठीक है। और इनमें स्पेलिंग मिस्टेक वगैरह नहीं होनी चाहिए भाई, ठीक है। स्पेलिंग मिस्टेक होगी तो क्या करना पड़ेगा वो भी हम आपको बताएंगे, ठीक है। आगे देखिए, किसी का फंडा है ईबीसी वाला। ईबीसी वाला मैं अलग से आपको बताऊंगा। आपके पास में ईबीसी है, नया पुराना है, चल जाएगा। नया है तो नया चल जाएगा, पुराना है तो पुराना चल जाएगा। दोनों हो तो इससे अच्छी और कोई बात हो ही नहीं सकती। यदि पुराने के रूप में आपने राशन कार्ड की डिटेल वहाँ पे डाली थी, ठीक है, और इस टाइम आपके पास में ईबीसी आपने बनवा रखा है तो चल जाएगा। यदि आपसे इस टाइम ईबीसी नहीं बना है, आपके पास में राशन कार्ड ही है, तो भी चल जाएगा, ठीक है। पुराने टाइम का आपके पास में राशन कार्ड है, बट इस टाइम का आपके पास में कुछ नहीं है, तो आप इनकम सर्टिफिकेट है ना, वो ज़रूर बनवा लेना, आय प्रमाण पत्र। देखो यार, मेन जो बात है वो ईबीसी के रिगार्डिंग ये है कि आपको उनको फुल्ली सेटिस्फाई ये करना पड़ेगा कि आपकी जो इनकम है वो 48-50 हज़ार से नीचे है, ठीक है। उस टाइम भी थी, आज के टाइम भी है, ठीक है। ये आप इतना उनको जैसे कैसे समझा प्रूव कर दोगे ना तो आपका चल जाएगा, भले ही आप कैसे ही करो चाहे, ठीक है ना। इसके लिए आपको थोड़े से प्रूफ उनको दिखाने पड़ेंगे, तब जाके वो मानेंगे। ऐसा सीधा मुंह से बोलने से नहीं मानेंगे वो, ठीक है। नॉर्मल सी बात है, मुंह से तो कोई भी सच या झूठ कुछ भी बोल सकता है, ठीक है। अगला जो है डॉक्यूमेंट वो है रिटर्न एडमिट कार्ड का नीचे वाला हिस्सा। अब जब आप रिटर्न देने गए तो आपका एडमिट कार्ड था, उसका नीचे वाला हिस्सा क्या, मैं अब यही बता दूं कि रिटर्न देने गए थे तब आपके पास में जो एडमिट कार्ड होता है ना, ठीक है, उसके नीचे वाला हिस्सा ही होता है वो, ठीक है ना। तो उसकी 2-3 कॉपियाँ आप करवा लेना और साथ में उसको जरूर ले जाना, ठीक है। ऐसे ही जब आप पीईटी पीएसटी यानी कि फिजिकल देने गए थे तब भी आपके पास में आधार कार्ड एडमिट कार्ड का नीचे वाला हिस्सा आपको दिया गया था, एक हिस्सा उन्होंने खुद ने रखा था, तो वो भी आपके पास में होना चाहिए, ओरिजिनल होना चाहिए। उसकी 2 कॉपियाँ आपको करवानी है, ठीक है। बाकी जो मेन डॉक्यूमेंट उनकी 3-3 कॉपियाँ आप करवा लेना। आगे देखिए, 6 आपके पास में कलर फोटोग्राफ होने चाहिए, वो ओल्ड वाले भी चलेंगे, ठीक है। यदि आप इस टाइम ओल्ड वाले आपके पास में किसी कारण से नहीं है, इस टाइम के तो भी चलेंगे। और आप बोलोगे सर जी फॉर्म वो जो हमने भरा था वो हमारे पास में है नहीं है, चलेगा नहीं चले। देखो, नहीं है तो कोई बात नहीं, मेरे केस में तो मेरे से तो वो मांगा नहीं गया था, हालांकि मेरे पास में वो फॉर्म था, बट मैंने नहीं चेक किया। बट मैं जब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवा रहा था ना, तब उनके पास में वही सेम मेरे वाला फॉर्म था वैसा उनके पास, ठीक है। तो उनके पास सारी डिटेल्स रहती है, वो आप टेंशन मत लो। कुछ थोड़ा बहुत यदि डॉक्यूमेंट हमारे पास में नहीं है ना, पीईटी वाला रिटर्न वाला, तो भी कोई दिक्कत नहीं है, हो जाएगा काम, ठीक है। अगला डॉक्यूमेंट देखो, अब देखो थोड़े से आपको आराम से बताते हैं। कहीं पे भी आपकी स्पेलिंग मिस्टेक है, डेट ऑफ बर्थ में मिस्टेक है, यानी कि जो सर्टिफिकेट है उनमें मिस्टेक है कहीं पर भी, 5 डॉक्यूमेंट्स में आपका सही है, बट एक डॉक्यूमेंट में जाके आपकी स्पेलिंग मिस्टेक है, आपके फादर के नाम में मिस्टेक है, आपके मदर के नाम में मिस्टेक है, या फिर डेट ऑफ बर्थ में मिस्टेक है, ठीक है। जिस सन में आपने पास किया था वर्ष में, उसमें मिस्टेक होगी, ठीक है। कोई डेट वगैरह कहीं पे भी यदि मिस्टेक है, ठीक है, तो उसका आप एफिडेविट बनवाओगे, ठीक है। एक बात एफिडेविट के बारे में आराम से सुन लेना। एफिडेविट आप बनाओगे ना, एफिडेविट देखो आराम से बन जाता है नोटरी से, आप बोलोगे वो आराम से आपको बना देगा और वो चल भी जाएगा। एफिडेविट के भी आप एक कॉपी ज़रूर करा लेना,
आधार कार्ड और जो 10th सर्टिफिकेट है इनकी आप 3-3 कॉपियाँ करवाना, ठीक है। और जो ईबीसी है, ईबीसी की आप 2 कॉपियाँ करवा लेना, राशन कार्ड की 2 करवा लेना। और क्या होता है हाँ, और आधार कार्ड की मैंने 3 बताया, कास्ट सर्टिफिकेट की आप 2 करवा लेना, रिटर्न एडमिट कार्ड पीईटी पीएचटी है इसकी भी 2 करवा लिख लेना भाई साथ साथ में, या आप भूल भी जाएं तो जितने भी डॉक्यूमेंट्स हैं उन सभी की 3-3 कॉपियाँ करवा लें। एफिडेविट की आप 2-2 कॉपी, या फिर यदि आप कम खर्च करना चाहते हैं तो 1 कॉपी तो ज़रूर ले जाएं, बट मेरे अकॉर्डिंग 2 सही रहेगा। आप एफिडेविट की 2 कॉपियाँ रखना अपने पास। ओरिजिनल एफिडेविट है वो सिर्फ आप उनको दिखाना देना मत, क्योंकि क्या पता कुछ दिनों के बाद में आपका कोई और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो तो फिर से आप 150-200 रुपये नहीं लगाने पड़ेंगे आपको, ठीक है ना। बात समझ चुके होंगे, क्योंकि ओरिजिनल जो हमारे डॉक्यूमेंट्स होते हैं वो सिर्फ दिखाने के लिए होते हैं, न कि उनको जमा कराने के लिए, सिर्फ हम उनको कॉपियाँ जमा करवाते हैं। बात समझ में आ गई, ठीक है। तो हाँ, अब देखो मैंने आपको बता दिया कि ये जितने भी मैंने आपको डॉक्यूमेंट्स बताए, 10th बताया है, आधार कार्ड बताया है, ठीक है। फिर आपकी जो क्वालिफिकेशन को प्रूव करने वाले जो डॉक्यूमेंट्स है, जैसे कि आपने सीसीए वगैरह कर रखा हो, आईटीआई कर रखा हो, ठीक है, तो वो ठीक है। और आपके पास में ये सारे डॉक्यूमेंट्स ओरिजिनल होने चाहिए और इनकी कॉपियाँ होनी चाहिए। मैं बार बार क्यों बता रहा हूँ, ताकि आपको वहाँ पे दिक्कत ना हो, भागना ना पड़े कि यार इसकी कॉपी करवा के लाओ, उसकी लाओ। अब और सुनो, देखो अपने पास में एक ग्लू भी आप खुद का ले जाना, वरना आप वहाँ पे किसी से मांगोगे फिर कि यार मुझे दो मैं फोटो चिपकानी है, ये चिपकाना वो चिपकाना। खुद का हो तो यार कोई दिक्कत नहीं है, आप किसी दूसरे को दो कोई बात नहीं, ठीक है, बट आपको किसी से मांगना ना पड़े, ठीक है। क्लियर है बात। तो ये सारे डॉक्यूमेंट्स आप लेके जाना, ठीक है। अब देखो बात ये है कि कहीं पे भी आपकी स्पेलिंग नाम मिस्टेक है तो एफिडेविट आपका अलग अलग बनेगा। जैसे राशन कार्ड में आपका नाम भाई थोड़ा सा मानो मिसमैच है तो आपका अलग से एफिडेविट बनेगा। आधार में आपके पिताजी के नाम में थोड़ा सा मिसमैच है, थोड़ा बड़ा है छोटा है, स्पेस दे दिया, स्पेलिंग मिस्टेक कर दी, तो वहाँ पर एक और आपका एफिडेविट अलग से बनेगा। यानी कि प्रत्येक कागज़ के लिए आपका अलग अलग से एफिडेविट बनेगा, ठीक है। अब देखो आप बोलोगे सर जी गलत हो रखा है तो वो एफिडेविट सभी कागज़ों के लेंगे। देखो यार उनके देखने पर, जैसे मैं मेरे केस में बताऊँ तो मेरे 2 डॉक्यूमेंट्स में स्पेलिंग की मिस्टेक थी। मेरे आधार कार्ड में मेरे पिताजी के नाम में मिस्टेक था, ठीक है, और मेरे राशन कार्ड में मेरे खुद के नाम में मिस्टेक था, तो मैं दोनों के एफिडेविट लेकर गया था। अब उन्होंने चेक करने पे राशन कार्ड वाले में मेरे नाम पे ध्यान दिया तो वो बोले कि यहाँ पर नाम ऐसा कैसे है जबकि सारे डॉक्यूमेंट्स में आपका ये नाम है। तो मैंने उनको वो एफिडेविट पकड़ा दिया कि देख लीजिए सर जी ये है, काम हो गया, ठीक है। आधार में मेरे पिताजी के नाम में मिस्टेक था, ठीक है, पीछे की साइड, बट उन्होंने ध्यान नहीं दिया तो उन्होंने मुझसे नहीं मांगा तो मैंने उनको नहीं दिया, बट मैंने करवा के रखा था अपने पास ताकि कल को वो मांगे तो मुझे 150-200 रुपये के कारण बीच में ना भागना पड़े, प्रोसेस में दिक्कत ना आए कल को, और सारे स्टूडेंट का हो जाए, मेरा आधे घंटे 1 घंटे बाद में हो तो वो देखो दिक्कत ही होती है, उस टाइम पे थोड़ा सा हमें टेंशन भी हो जाता है, ठीक है। तो इन सारी चीज़ों से बचने के लिए 200-300 रुपये ज़्यादा लग जाए तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, बाकी आराम से जाना, कोई दिक्कत नहीं होगी। कोई डॉक्यूमेंट आपके पास नहीं भी है तो भी दिक्कत नहीं है, 10th है, आधार है, ये सारी चीज़ें चलेंगे। पीईटी वाला नहीं है कोई दिक्कत नहीं है, उनके पास है वो, ठीक है। रिटर्न वाला नहीं है कोई दिक्कत नहीं है, उनके पास है, ठीक है। ईबीसी में से आपके पास में राशन कार्ड है, ईबीसी है, दोनों है, एक है, ठीक है, तो भी चलेगा। दोनों नहीं है तो भी आप एफिडेविट के थ्रू ऐसे निकल सकते हो कि गलती से टिक हो गया था, ठीक है। तो कोई दिक्कत वाली बात है ही नहीं कहीं से, देखो सारे रास्ते खुले हैं, हर प्रॉब्लम का सॉल्यूशन होता है, इसलिए डरने की आपको कोई ज़रूरत नहीं है। तो एकदम सारे डॉक्यूमेंट्स मैंने आपको आराम से बताए हैं, क्योंकि जितने बहुत सारे स्टूडेंट अभी डीवी के लिए बचे हुए, सेकंड डीवी है, इसके बाद थर्ड डीवी की भी लिस्ट आ चुकी है, फोर्थ फिफ्थ पता नहीं कितना आता जाएगा, ठीक है। इसलिए ये जेन्युइन एकदम मैंने आपको बताया है जो मैंने खुद ने पर्सनल एक्सपीरियंस किया। और ये बात मत सोचना कि कोई डॉक्यूमेंट आपके पास में नहीं है तो वो आपको बाहर कर देंगे, वो आपको एक ही सूरत में बाहर कर देंगे जब आप कैंडिडेट ही फॉल्ट हो, यानी आप रियल कैंडिडेट जेन्युइन कैंडिडेट हो ही ना, तब वो आपको बाहर करेंगे और आपके खिलाफ मुकदमा भी कर सकते हैं। इस बात का भी आप स्पेशली ध्यान रखना। यदि आप जेन्युइन हो, आपको हल्की सी दिक्कत हो सकती है देखो, बट आपको कोई परेशानी नहीं होगी। सत्य परेशान हो सकता है बट पराजित नहीं होगा, ठीक है। इस बात का आप स्पेशली ध्यान रखें। और स्टाफ है वो एकदम कोऑपरेटिव है, जैसे कि मेरा जयपुर जोन में था, ठीक है, तो रेलवे स्टाफ एकदम कोऑपरेटिव है। मेडिकल के टाइम भी उन्होंने अच्छे से प्रोसेस की, कहीं से भी उन्होंने गुस्सा नहीं किया, ये नहीं बोला तो खुद ही लापरवाह है, ऐसे वैसे आप ध्यान नहीं रखते, चल जा तेरा नहीं होगा, ऐसे वैसे। डरने की कोई आवश्यकता नहीं है। एक साथ वाले स्टूडेंट हैं उनसे ज़्यादा सलाह मशवरा नहीं करना है, वो फालतू में कोई सही बताएगा कोई गलत बताएगा, आपको टेंशन कर देगा। मैं बता रहा हूँ बिल्कुल सही बता रहा हूँ, बाकी आप जाके देख लेना। और मैं आपको अभी से बता रहा हूँ कोई दिक्कत नहीं होगा, हल्की फुल्की आपको दिक्कत हो सकती है बट आप
आपका लगभग हो चुका है, यदि आपको मेडिकल वगैरह में दिक्कत नहीं है तो। ठीक है, और कोई भी क्वेश्चन हो आपका, आप नीचे लिख देना, मैं आपको बता दूंगा। ठीक है, ईबीसी के लिए एक अलग से वीडियो बनाएंगे, उसमें आपको समझाएंगे, 1-2 मिनट का वीडियो होगा, एकदम डिटेल से बना दूंगा और समझा दूंगा आपको। ठीक है, आगे भी आपकी क्या प्रोसेस वगैरह, मैंने देखो डीवी वाला मेरा क्या एक्सपीरियंस था उसका मैंने बना दिया, मेडिकल में क्या कुछ हुआ उसका मैंने बना दिया। ठीक है, और डॉक्यूमेंट्स कौन कौन से चाहिए ये मैंने बना दिया। ठीक है, डॉक्यूमेंट्स आपके पास में रेलवे फॉर्मेट में हो तो बहुत ही अच्छी बात है, यदि रेलवे फॉर्मेट में न हो, स्टेट फॉर्मेट वगैरह में है तो भी कुछ एक स्टूडेंट बता रहे हैं कि चल रहा है, कुछ एक जोन में चल रहा है, मैं सारे जोन का नहीं बोल रहा कि चल रहा है, बट बहुत सारे जोन्स में ये चल रहा है। ठीक है ना, तो आपको डरने की कोई आवश्यकता नहीं है, आराम से चिल माइंड होके जाइए, आपका हो जाएगा। तो दोस्तों इस वीडियो में सिर्फ इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।